हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड बैंक। जैसे हमने पहले ऑलरेडी आईएमएफ कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। वो यूनिट 1 के अंडर में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर ही रहेगा यूजीसी नेट वाली, ताकि आप लोगों को दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर के अंदर दोनों को मिक्स किया हुआ क्वेश्चन या फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट आज हम वर्ल्ड बैंक समझते हैं, ठीक है। पहले उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं कि उसका ओरिजिन था वो जुलाई 1944 में आईएमएफ के जैसे ही ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, और उसका पहले नाम आईबीआरडी था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लेटर ऑन उसका नाम वर्ल्ड बैंक किया गया था। और उसका जो सारी ऑपरेशंस वगैरह जब भी शुरू हुए थे ना, वो जून 25 1946 में हुए थे। उसका हेडक्वार्टर भी आईएमएफ की तरीके से वॉशिंगटन डीसी में ही है। उसके पार्टनर कंट्रीज या फिर मेंबर्स बोलो 189 है, उसके अंदर 190 प्लस है, मतलब 191 है अगर अभी की बात करने जाए तो। अभी जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लोन प्रोवाइड करेगा? डेवलपमेंट जिसमें हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है, मतलब गरीबी कम हो रही है। जबकि सामने की साइड अगर हम आईएमएफ का भी साथ में थोड़ा बहुत मैं कंपैरिजन का बोलती जाऊंगी। आईएमएफ का क्या काम होता है? वो ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। प्लस में अगर कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा है किसी कंट्री को, उसके अंदर इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो वो उसके लिए वर्क करता है। अभी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड बैंक के? वर्ल्ड बैंक के मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो पॉवर्टी रिडक्शन करवाता है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। अभी आप एक अगर इन चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जब ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट ला रहा है, उसके लिए वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग दे रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा, एक लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ेगा। अगर किसी भी जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ भी चेंज आता है, कोई हेल्थ के लिए कोई बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कोई नेशनल हाईवेज करे बनाए जा रहे हैं, तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हो ही जाता है। तो ये जो लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए ही काम करता है, शॉर्ट टर्म के क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए नहीं, वो आईएमएफ का काम है। अभी जो ये की ऑब्जेक्टिव्स तो हमें पता पड़ गए कि इसके क्या है, अब उसके लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो काम कैसे करता है? तो पहली बात तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, फिर फंड प्रोवाइड करता है। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसके थ्रू, मतलब कैसे प्रोजेक्ट्स में वो लोन वगैरह देता है, सपोर्ट करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन करती हो, जैसे कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ हो गया, सोसाइटी के लिए हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए वो काम करती है। फिर और कई बार ये टेक्निकल और पॉलिसी एडवाइस भी देती है। जैसे आप कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अंदर या फिर प्रोजेक्ट के अंदर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फंडिंग ले रही है, तो उसके रिलेटेड टेक्निकल एंड पॉलिसी एडवाइस भी दिए जाते हैं। फिर से एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब आईएमएफ, और एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटी आ रही है तो भी आईएमएफ, उसमें वर्ल्ड बैंक आएगा नहीं। वर्ल्ड बैंक कभी आता है जब भी डेवलपमेंट की बात आ जाती है, कोई डिस्प्यूट की बात आ जाती है, तभी वर्ल्ड बैंक का काम आ जाता है। अब इसका नेचर क्या है? जैसे हमने पहले ही ऑलरेडी ये रिपीट कर दिया है, मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगी। मतलब रोड, पावर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, एलिवेशन के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उन सभी चीजों में ये काम करता है। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं, आईएमएफ क्या करता है? वो पॉलिसी और स्टेबिलिटी का काम करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट का। अभी वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप इंस्टीट्यूशंस है, जिसको हमें थोड़ा हम डेप्थ में समझेंगे। आईबी आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी। ये अभी पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशन को हम कंपेयर करते करते पढ़ते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, कई बार जो मैच द फॉलोइंग वाले जो कॉन्सेप्ट अभी लाया गया है या फिर स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट लाया गया है, जैसे बोल देते हैं कि आईबीआरडी गिव
लोन्स टू पुअरेस्ट एंड लोअर इनकम कंट्रीज, तो वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि IBRD मिडिल इनकम या फिर क्रेडिट वर्थी कंट्रीज होती है उनको ही लोन प्रोवाइड करता है। ये डेवलपमेंट लेंडिंग होता है। जैसे ऑलरेडी जो डेवलपिंग कंट्री है उसको ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है ताकि वो डेवलप्ड कंट्री बन जाए, तो उसके लिए जो लोन दिया जाता है वो IBRD देता है। कौन देता है? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये पुराना नाम भी है वर्ल्ड बैंक का, तो इस हिसाब से समझ लीजिए। और अभी इंडिया जो है वो IBRD से ही ज्यादातर लोन लेता है। क्यों? क्योंकि हम अगर इसको भी कनेक्ट कर पाए तो हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, हमारा GDP बढ़ रहा है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी बन रहे हैं, हमारा मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थीनेस है, हम वो पुअरेस्ट या अंडर डेवलप्ड कंट्री में अभी आते नहीं है। अगर ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत लो इनकम कंट्री है, बहुत पुअर्टी है, उसके लिए बहुत ही रिडक्शन के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई लोन दे रहा है तो वो IDA देता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब जो इस टाइप की लोन दी जाती है ना वो बहुत कंसेशनल लोन होती है, तो ग्रांट टाइप की लोन होती है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। जबकि IBRD के थ्रू अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो उसके अंदर डेफिनेटली यू हैव टू पे बैक इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये दोनों चीजें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ही काम करती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी फाइनेंस देता है। अभी प्राइवेट सेक्टर से मेरा मतलब ये नहीं है, या फिर वर्ल्ड बैंक का मतलब ये नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल को लोन दे देगा, नहीं। वो कोई ऐसे सेक्टर में जनरली लोन देगा जहां पे गवर्नमेंट अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है कोई भी नॉर्म्स की वजह से, या फिर गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती थी उसने ऑलरेडी वो कंपनी के अंदर कर दिया है। स्टिल दैट कंपनी रिक्वायर मोर एंड मोर फंड्स टू डेवलप मोर। तो अभी अगर उस कंपनी का सीधा रिलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ है, ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ है, तो वर्ल्ड बैंक उनको फाइनेंस करके देती है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जब भी आता है तो वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंपनीज को लेंडिंग देता है, उसके बदले में वो डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। अभी चौथा आ गया मीगा। मीगा क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये सिंपल ऐसे मान लो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि हम हमारा इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का लेते हैं, घर का लेते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, अगर वो कोई इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के अंदर फंडिंग करना चाहती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कुछ गवर्नमेंट चेंजेस लाता है पॉलिसी के अंदर, दूसरी कोई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है, उसके वजह से उनका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उनको डर लगता है कि अभी हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं इतनी बड़ी अमाउंट, बट हमारा फंड सिक्योर है कि नहीं है। तो ये एक गारंटी या इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि हम आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी वर्क करता है या फिर गारंटी, जैसे बैंक गारंटी वगैरह रहती है जिसका वो कॉन्सेप्ट रहता है, सेम मीगा का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखें तो बाकी सारे नंबर नामों के अंदर ना कहीं पे जी नहीं है, तो आप जी पर से गारंटी याद रख लो। गारंटी वाला कुछ भी ऐसा आया तो इंश्योरेंस याद रख लो, उसके ऊपर से गारंटी इंश्योरेंस दोनों साथ में है। तो कहीं पे ऐसा ऑप्शन दिख गया इंश्योरेंस रिलेटेड आया और नीचे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म के ही नाम दिए हुए हैं, तो आपको याद रहना चाहिए मीगा जी मतलब गारंटी। अभी पांचवा है ICSID। ये क्या काम करता है? ये डिस्प्यूट्स के लिए काम करता है। ये जैसे मैं मतलब मैं एज अ इन्वेस्टर हूँ कहीं बाहर से, या फिर मैं बाहर की कोई कंट्री हूँ जिसने इंडिया के साथ एक कुछ भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है कोई भी रीजन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशन में ब्रीच आ रहा है, तो इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट के बीच में, या फिर दो कोई भी गवर्नमेंट के बीच में भी कभी भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट या फिर जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक का कोई पर्पस जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट रहता है, तो उसका सेटलमेंट ये ICSID करवाता है। बट एक चीज नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया ICSID का पार्ट नहीं है, वो उसका मेंबर नहीं है।
पर ये जनरली इस चीज के लिए काम करता है, इसमें कोई भी नॉर्मल डोमेस्टिक कोर्ट बीच में नहीं आती है, ओनली दैट गवर्नमेंट एंड दैट इन्वेस्टर्स। अब जनरली ये दो अलग अलग कंट्री के होते हैं, मतलब एक कंट्री हो गया, एक गवर्नमेंट हो गया, और दूसरा बाहर का कोई इन्वेस्टर होता है, उन सभी केस की बात है। अब फिर से एक बार इसको हम पूरे को थोड़ा समझ लेते हैं। आईबीआरडी क्या होता है? वो डेवलपिंग कंट्री को इंटरेस्ट के ऊपर लोन देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, डेवलपमेंटल लेंडिंग के लिए, और ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ही देता है। आईडीए क्या हो गया? पुअर या फिर लो इनकम कंट्रीज को देता है, पुवर्टी रिडक्शन के लिए देता है। कंसेशनल लोन्स होती है, मतलब बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट होगा, या फिर ग्रांट, मतलब कुछ भी आपको इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, और ये भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है। आईएफसी क्या हो गया? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दिख रहा है या फिर सोसाइटी का भला हो रहा है, बट वो प्राइवेट सेक्टर है, फिर भी वो देगा। मीगा क्या होता है? नॉर्मल इंश्योरेंस या फिर गारंटी कंपनी। आईसीएसआईडी क्या है? एक डिस्प्यूट सेटलमेंट कंपनी, कंपनी तो नहीं बोल सकती, ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी मेरी मिस्टेक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया वर्ल्ड बैंक का। क्लियर? ये 5 एटलीस्ट आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट एक या फिर नोट डाउन करना है पेन पेपर लेके तो थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लीजिएगा, बट इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। बाकी वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में घुस जाएगा इस वीडियो के ऊपर से कि वो डेवलपमेंट के लिए काम करता है। अभी थोड़े बहुत फैक्ट्स ले लेते हैं जो वैसे तो मैंने कवर किए हैं स्पीच के अंदर, फिर भी हम एक बार रिपीट हो जाएगा। जो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, वो कंपनीज को लोन देता है, इंडिविजुअल को नहीं देता है आईएफसी के थ्रू, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड बैंक देता है नहीं देता है, कंपनीज को देता है कि नहीं देता है। तो हम लोग जब भी पेपर दे रहे होते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आईएमएफ तो ऐसा नहीं करता है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं करता होगा, तो वो कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को कैसे देता है? वो तो गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करता है, बट नहीं, वो कंपनीज को लोन देता है। और आईबीआरडी और आईडीए जो है जनरली नहीं, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए ही फाइनेंसिंग करते हैं। आईएफसी वो जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें करती है। जनरली हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर वो बैंक हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी आजकल बहुत ज्यादा वो है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीजों में करता है। बाकी मीगा जो है वो एक इंश्योरेंस या फिर गारंटी प्रोवाइड करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि पॉलिसी चेंज हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्ट में इश्यू आ गया, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई, उसके अगेंस्ट में, या फिर कोई एक्सपोर्टेशन हो गया और ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऐसा फियर ना रहे इन्वेस्टर्स के अंदर कि हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए मैं दे रही हूँ, तो वो सिक्योर होंगे भी कि नहीं होंगे। तो एक उनको अश्योरेंस मिल जाता है कि नहीं, हमें एक अश्योरेंस मिला हुआ है, अभी हमारे फंड्स सेफ है, तो हम ज्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आईसीएसआईडी क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए होता है, बट हमारा जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है ना, वो आईसीएसआईडी से नहीं होता, वो होता है यूएनसी आईटीआरएएल या फिर बीआईटी से। अभी इंडिया और वर्ल्ड बैंक का कैसा है, मतलब वो हम क्या क्या उनसे हेल्प लेते हैं, फाइनेंस लेते हैं? तो एक तो हम उसके फाउंडिंग मेंबर ही हैं, मेजर बोरोवर भी है, और हम ज्यादातर आईबीआरडी से ही बोरोइंग करते हैं, बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। गवर्नमेंट लेती है, हमारी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ले जाती है, उसके बदले हमें इंटरेस्ट भी करना पड़ता है। ज्यादातर कौन से प्रोजेक्ट होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, ये सारा रहता है। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक समझ लो कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कंट्रीज को इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प करता है। आईएमएफ क्या करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, पेंडेमिक आ गया, क्राइसिस आ गए, तो शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करता है। ये स्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल इश्यू के ऊपर ज्यादा जाता है, जबकि आईएमएफ स्टेबिलिटी के ऊपर ज्यादा जाता है, और ये लॉन्ग टर्म होरिजोन में काम करता है। ये वर्ल्ड बैंक का इतना आप अगर पार्ट कर लोगे, ये वीडियो आप एक बार देख लो, दो बार देख लो, आपको कोई चीज में डाउट जा रहा है तो खुद से सर्च कर लो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप इतना कर रहे हो और आईएमएफ वाला पहले वाला वीडियो देख रहे हो, माइंड में दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो, ये यूजीसी नेट के लिए मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा उसके अंदर,
और मान के चलिए एक ये 2 टॉपिक हो गए। इसके बाद मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है यूएनसी पीएडी। ये तीनों टॉपिक अगर आपने कर लिए हैं तो 6 to 8 मार्क्स का ओवरऑल उसमें से ही पूछा जाता है मतलब कि अगर आपने इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है तो एटलीस्ट आप 6 मार्क्स तो आप आपके कवर कर ही सकते हो इन चीजों से। ठीक है, थैंक यू।